हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, लॉकडाउन में भूतों की बारात। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो देखते हैं। दोस्तों, एक जय नाम का लड़का था और वो अपने दादी के घर घूमने गया हुआ था। जिस दिन वो अपने घर के लिए लौट रहा था कि उस दिन से हर जगह लॉकडाउन हो गया। अब उस बेचारे को अपने दादी के घर पर ही रहना पड़ा और उसकी दादी के घर के बगल में एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान था। अब लॉकडाउन की सिचुएशन में उसे रात भर नींद नहीं लगती थी। वह बेचारा टेंशन में ही रहता था। एक रात उसे अपने घर के बगल के जो उसके घर के बगल में कब्रिस्तान था, उसके बगल से उसे गाने बजाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी की बारात जा रही हो। अब अगले दिन उसने अपने दादी से उस बारात के बारे में पूछा। तब उसकी दादी ने कहा श्श्श, और उसे साइड में लेकर चली गई और कहा, यह आवाज़ आज से कई सालों से आ रही है, पर जो उसे देखने जाता है या देखने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। तो तुम उस आवाज़ पर कभी ध्यान मत देना और चुपचाप से रात में सो जाया करो। अब जय से तो रहा नहीं गया। अब जय ने मन ही मन सोचा कि अब उसे तो इस लॉकडाउन में कुछ काम था ही नहीं, तो चलो क्यों ना रात में जो आवाज़ें आती है आखिर वो है क्या, यही देख लेते हैं। अब अगली रात अपने दादी के चोरी चुपके जैसे तैसे जय उस कब्रिस्तान पर पहुंचा और एक जगह पर जाकर छुप गया। और जब उसने देखा कि सचमुच में भूतों की बारात जा रही थी, तब उसने सोचा, ये देखो, अब इस लॉकडाउन में इंसान की शादी नहीं हो पा रही है, तो अब भूत ही इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसने देखा कि एक भूत जो कि लंगड़ा था, वो खूब उछल उछल के नाच रहा था। उसने अपने मन ही मन में यह भी बोला कि अब ये देखो, इधर हम लोग पूरा हमारे पास हाथ है, पैर है, सब है, तो भी हम ढंग से नहीं नाच पाते, और वो देखो, एक की पैर टेढ़ी है तो भी वो इतने अच्छे से नाच रहा है। उतने में एक भूत उसको देख रहा था और उसके पीछे से आया और उस भूत ने कहा, हेलो ब्रो। जय का ध्यान नहीं था। फिर उसने कहा, हेलो ब्रो। तब जय ने अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए कहा, अरे भाई जाना, ऐसी मैं लॉकडाउन से डिस्टर्ब हूँ और तू फिर से डिस्टर्ब करने गया, जा अपना काम कर। उतने में भूत ने कहा, भाई मैं अपना काम ही तो करने आया हूँ। उतने में जय को भूत के होने की शंका हो गई। जय समझ गया था कि यह कोई भूत ही है। उतने में जय घुमा और तुरंत भागा और भूत तुरंत उसके पीछे भागा और भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत जय का पैर पकड़ना चाहा। उतने में उस भूत के हाथ में जय की चड्डी आ गई और जय बिना चड्डी के जैसे तैसे अपने घर भागा। और जब भूत ने देखा, अरे ये क्या, वाह, आज तक तो कभी चड्डी पहनने नहीं मिली, चलो अपनी शादी में चड्डी पहनकर नाच लेता हूँ, शादी के बाद तो बीबी सब चड्डी उतार ही लेगी। अगली सुबह जय को काफ़ी बुखार आ चुका था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब उसने अपने दादी को पूरी घटना के बारे में बताया। तब उसकी दादी ने उसे काफ़ी ज़ोरों से डांटा और उसे तांत्रिक के पास लेकर गई। तांत्रिक ने उसे एक तावीज़ दी और कहा, ये लो यह तावीज़ और इसके गले में पहना दो, और कहा जब तक यह तावीज़ इस लड़के के गले में रहेगी तब तक यह उस आत्मा से, उस भूत से सेफ रहेगा, उसके वश में नहीं होगा। तब जय की दादी ने उस बाबा से कहा, बाबा इसे ठीक करने का उपाय बताए। तब बाबा ने तुरंत आंख बंद किया और कहा, उस आत्मा ने इस लड़के की चड्डी छीन ली है और वह शैतान, वह भूत इस लड़के की चड्डी से जुड़ा हुआ है। इसे खुद उसी समय जाकर उस कब्रिस्तान से अपनी चड्डी उस भूत से छीन कर लानी होगी, तब जाके वह आत्मा
उसका साया इस लड़के पर से हटेगा। बाबा के कहने के बाद उसके अगली रात जय अकेले ही उस कब्रिस्तान पर गया और बाबा उसके पीछे पीछे थे। जय के कब्रिस्तान पर पहुंचने पर उसने देखा कि फिर से भूतों की बारात आ रही थी। वह छुप छुप कर यह सब देख रहा था और वह बारात आई और सभी भूत उस कब्रिस्तान में घुस गए और फिर जय भी उस कब्रिस्तान में घुस गया। और जब जय ने जो देखा वह देखकर वह काफ़ी डर चुका था। जय ने देखा कि सभी भूत अपना ही गला काट कर अपना धड़ अलग रख अपनी आधी बॉडी को कब्र में दफन कर रहे थे। जय यह सब देख ही रहा था कि उतने में भूतों ने जय को पीछे से पकड़ लिया और जय जोरों से चिल्लाने लगा। उतने में बाबा दौड़े दौड़े आए कब्रिस्तान में और देखा कि भूत जय की बलि ही देने जा रहे थे। उतने में बाबा ने अपनी शक्तियाँ मारी और भूतों को बांध दिया। उतने में बाबा और जय ने मिलकर उस भूत से जय की चड्डी उतारी और चड्डी उतारते ही सारे भूत गायब हो गए। तो दोस्तों, आज की यह हॉरर प्लस कॉमेडी स्टोरी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।